पारंपरिक वेशभूषा में एक साथ महिलाओं ने जब कुल्लवी नाटी शुरू किया तो मनाली की मॉल रोड पर जैसे सब कुछ थम सा गया। मंच से कुल्लवी गायकों ने अपनी टीम के साथ कुल्लवी गीत गाकर महिलाओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। हर किसी की नजरें इन महिलाओं के आकर्षक प्रस्तुति पर ही टिकी रही। 5 दिनों तक चलने वाले मनाली विंटर कार्निवल के दूसरे दिन महानाटी का आयोजन हुआ, जिसमें कुल्लवी संस्कृति रची बसी थी। पारंपरिक परिधान, पट्टू और धाटू में 90 महिला मंडलों की 1000 से ज्यादा महिलाओं ने इस नाटी में हिस्सा लिया। महिलाओं ने पौराणिक आभूषणों में चंद्रहार, बाजूबंद, बाजे, 3 फूल वाले पट्टू और किन्नौरी पट्टू पहनकर कुल्लवी नृत्य किया। इस पारंपरिक परिधान में ये महिलाएं विशेष अवसरों पर ही नजर आती हैं। बिहार के मशहूर व्यंजनों का अब ट्रेन में भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। लिट्टी चोखा, दही चूड़ा, मखाना खीर से लेकर मनेर के मशहूर लड्डू तक के स्वाद का आनंद अब यात्रीगण ले पाएंगे। यही नहीं, मखाना खीर में शुगर फ्री का विकल्प भी रहेगा। ट्रेन में यात्रियों को नाश्ते में ये व्यंजन खाने को मिलेंगे। इसके बाद लंच और डिनर में मोटे अनाज जैसे बाजरा, कोदो और ज्वार से बने पकवान दिए जाएंगे। IRCTC द्वारा देशी और क्षेत्रीय खान पान को बढ़ावा देने के मकसद से ये कवायद की जा रही है। IRCTC ने बिहार से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को स्थानीय स्तर के लोकप्रिय व्यंजन परोसने का फैसला किया है। इसके तहत जिस स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी, वहां का स्थानीय खाना मेन्यू में शामिल रहेगा। रेलवे ने जो बिहारी व्यंजनों को अपने रेलवे कैटरिंग में IRCTC ने जो भोजन में उसे समाहित किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जरूरत है तो ले जाइए और जरूरत से ज्यादा है तो दे जाइए। कुछ इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के औरैया में वस्त्र बैंक की शुरुआत की गई है। एक विचित्र पहल सेवा समिति के अटल आश्रय गृह पर बनाए गए इस वस्त्र बैंक का बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गरीब और असहायों को कपड़े भी भेंट किए। कपड़ों की इस बैंक से जरूरतमंद बगैर पहचान बताए निःशुल्क कपड़े ले जा सकते हैं। इसी तरह जिनके पास पुराने कपड़े पड़े हों, वो चाहे तो उसे इस बैंक में जमा भी कर सकते हैं, ताकि जरूरतमंदों को वो कपड़े मिल सकें। DMPC श्रीवास्तव ने भी यहाँ कपड़े दान किए हैं। जैसा कि इनका मानना और इनकी सोच है कि आगे इसको अन्न पे ले जाएंगे, यानी भोजन अगर जरूरत है तो आके खा जाइए और अपने से ज्यादा है तो आके अन्नदान कर जाइए। इस तरह की अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रशासन भी पीछे से बैकग्राउंड से इनको सहयोग देगा। यूपी के प्रयागराज में 6 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और DGP देवेंद्र सिंह चौहान संगम नगरी पहुंचे। इन अधिकारियों ने पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां श्रद्धालुओं से बातचीत की। खास बात यह है कि इस साल के माघ मेले को 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम सारे विभाग है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट का, पुलिस की आप व्यवस्था देखिए, लोगों की सुरक्षा के बारे में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप देखिए कि यहाँ तक हर तरह की व्यवस्था पूरी बनी हुई है कि जिससे हर कोई जाए तो पूरे खुशी अपनी आस्था के साथ यहाँ पे संगम में स्नान भी करे और स्नान करके जो उसको जो ध्यान पूजा जो करना वो पूजा करे और उसके बाद खुशी अपने घर को वापस जाए। ठंड के मौसम में इंसान तो इंसान बेजुबान भी परेशान है। ऐसे में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए पार्क में जानवरों के लिए हीटर लगाए गए हैं, साथ ही उनके लिए गर्म कपड़े और कंबल भी रखे गए हैं। ठंड और कोहरे के चलते जानवरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। दरअसल यूपी समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ती जा रही है, लिहाजा ठंड से इन बेजुबानों के बीमार होने से बचाने के लिए जूलॉजिकल गार्डन ने ये खास एहतियात बरती है। जानवरों की पूरी सुरक्षा की जा रही है। ठंड बढ़ रही है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे आवश्यकता अनुसार वहाँ के चिकित्सक जो जू के होते हैं या वहाँ के जो
स्टाफ है वो जहाँ बतलाता है वहाँ पर हीटर आदि का इंतजाम किया गया है। कुछ जगहों में कंबल तक रखे गए हैं ताकि जानवर बैठना चाहे तो कंबल पे बैठे। ये सब देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि कोस्ट गार्ड का घुसपैठियों के खिलाफ कोई स्पेशल ऑपरेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल द्वारका के ओखा में कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी तैयारियों को परखने के मकसद से एक मॉक ड्रिल की, जिसके तहत कोस्ट गार्ड के जवानों को जैसे ही भनक लगी कि समुद्र के रास्ते से आने वाले कुछ तस्कर एक टापू पर छिपे हुए हैं, वैसे ही कोस्ट गार्ड की एक टीम फौरन एक्शन में आई और वो होवरक्राफ्ट पर सवार होकर तस्करों की तलाश के लिए निकल पड़ी। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड ये सारी कवायद इसलिए कर रही है क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान समुद्र के रास्ते से लगातार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को बढ़ाने में जुटा है, जिसके लिए तस्कर नए नए तरीके अपनाने लगे हैं ताकि कोस्ट गार्ड को चकमा दिया जा सके। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी के चलते तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। आज एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री ने अरुणाचल की धरती से बदनीयत पड़ोसी को डंके की चोट पर संदेश दिया। दरअसल इस संदेश के पीछे राष्ट्र रक्षा का वो संकल्प, जज्बा और विश्वास है जो भारत की सशस्त्र सेनाओं से देश को मिलता है। अभी 2023 शुरू ही हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने इसे अभी से बदलाव और बेहतरी का साल बनाने की घोषणा कर दी है। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो के जरिए देश को ये संदेश दिया है कि किस तरह साल 2023 भारतीय सेना के लिए बहुत बड़े बदलाव और मॉडर्नाइजेशन का साल साबित होने वाला है। चाहे तकनीक हो या मैन पावर, सेना 2023 को हर लिहाज से ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा में इस साल सेना का पूरा जोर मॉडर्नाइजेशन पर होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन ठंड का कहर जारी रहेगा और साथ ही घने कोहरे की आशंका है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद है, यहीं पर पीछे इंडिया गेट है, लेकिन तमाम लोग आप देखिए कि इस ठंड में भी दिल्ली घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, इंडिया गेट घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, मौसम का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ठंड का स्तर बढ़ने वाला है। इन राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक सर्दी का प्रकोप रहेगा। 6 जनवरी तक उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की भी आशंका है। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी तक शीतलहर का अटैक रहेगा। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 7 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। किन्नौर और लाहौल स्पीति में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फ गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है।